अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि बानी पीटीआई की सेहत के लिए दुआ को हैं। बानी पीटीआई ने जो बोया वो आज काट रहे हैं। कोई सियासतदान झूठ बोले, बहतान लगाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्टेज से पब्लिक को खुश करने के लिए बगैर शवाहिद किसी को सेकेंड लाइन नहीं किया जा सकता। शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अपने मोबाइल पर वीडियो भी चलाई। कहा जमात इस्लामी के कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया। काम जो शुरू किया है एक वफाकी इदारों ने, गैर आईनी काम, कलेक्टिव पनिशमेंट। आइन पाकिस्तान बिल्कुल क्लियरली कहता है कि आप एक मुजरिम, किसी की गलती की सजा दूसरे को नहीं दे सकते, और शहरों में भी है वो कलेक्टिव पनिशमेंट। आप देखते हैं, कहते हैं कि जी क्या लाइन लॉसेस होते हैं, वो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि जी ये लाइन लॉसेस होते हैं। भाई लाइन लॉसेस होते हैं तो जो लाइन लॉस कर रहा है आप उसको करोगे ना। मैं दावत देता हूं हमारे तमाम मेंबरान को, अभी रमजान में भी आप देही इलाकों में जाके देखें 16-16 घंटे बिजली होती नहीं है, और काफी जगह ऐसी हैं जहां पे बिजली के उन्होंने तारे उठा के चले गए वो लोग। वो उन्होंने जो अनफॉर्चुनेटली हेस्को और सेप्को, इन लोगों ने जो कलेक्टिव पनिशमेंट का जो एक गैर आईनी काम जो शुरू किया है एक वफाकी इदारों ने, गैर आईनी काम, कलेक्टिव पनिशमेंट। आइन पाकिस्तान बिल्कुल क्लियरली कहता है कि आप एक मुजरिम, किसी की गलती की सजा दूसरे को नहीं दे सकते, और शहरों में भी है वो कलेक्टिव पनिशमेंट। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर खान ने कहा है कि रेड जोन में एहतजाज रोकने वालों ने अमलन कराची को डेथ जोन बना दिया। इदारा नूर हक में MPA मोहम्मद फरहान फारूकी और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुन्नम जफर खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी का वटेरा माइंड सेट की किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हक के लिए एहतजाज करने वालों पर बदतरीन रियासती जबर और फस्तायत का मुजाहरा किया गया। पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। लोग अपने हक के लिए निकले तो कहते हैं रेड जोन में नहीं आ सकते। तहरीक मुजाहमत आगे बढ़ेगी। रमजान अल मुबारक के दौरान कराची में 13 बड़े जलसे आम करेंगे। पूरे शहर को जीने दो कराची मुहिम के साथ खड़ा करेंगे और कराची को उसका हक दिला कर रहेंगे। उसको कोई शिकायत नहीं थी। लोगों को करोड़ों रुपए के भत्ते की पर्चियां दे दो, स्ट्रीट क्रिमिनल आजाद हो, इसी तरह डंपर माफिया, टैंकर माफिया आजाद हो। 1000 से ज्यादा वाकया सिर्फ एक महीने में, जनवरी के महीने में पेश आए, जिनमें 90 लोग जीने का हाथ छीन गया। लोग जाएं तो कहां जाएं? स्ट्रीट क्रिमिनल से बचते हैं। हमारे बच्चे गटरों में गिर रहे हैं। 27 लोग पिछले साल गटर में गिर के जाबाज हो चुके हैं। मोटरसाइकिलें छीन ली गई, 1600-1700 तकरीबन मोबाइल छीन लिए गए, और ये तो वो वारदातें हैं जो रिपोर्ट की गई हैं। तो जब स्ट्रीट क्रिमिनल आजाद हो, जब भत्ता माफिया सनतकारों को नामों के साथ रिपोर्ट की है कि कौन सा मफ्ती ग्रुप, कौन सा लाखों ग्रुप, ये सारे ग्रुप जिस तरह भत्ता खोरी कर रहे हैं, सनतकारों को पर्चियां भेज रहे हैं, उन पर्चियों पर चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान और म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद जावेद खबर ने डिप्टी डायरेक्टर क्लिक दादन लाशारी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर आयशा हमीद से मुलाकात की। मुलाकात में जारी क्लिक के ताउन से तरक्याती मंसूबों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई है। चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान और म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद खबर ने कहा कि क्लिक के ताउन से जो माड़ीपुर टाउन में मंसूबों पर काम हो रहा है उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, और माड़ीपुर टाउन के आवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। जो वादा आवाम से किया था वो पूरा कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि टाउन के अवाम को बल्दियाती सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करें। टाउन में मजीद तरक्याती कामों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। टाउन की बेहतरी के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। जल्द टाउन के मसाइल पर काबू पालेंगे। चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान और म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने क्लिक अफसरान से टाउन में मुतादिद अहम मंसूबों की रफ्तार को तेज करने की इस्तदा की। डिप्टी डायरेक्टर क्लिक और प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक ने चेयरमैन माड़ीपुर और म्यूनसिपल कमिश्नर से
यकीन दहानी कराई कि तरक्याती कामों की रफ्तार को मजीद तेज किया जाएगा। और यहाँ हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग हासिम भगवार पर गैर कानूनी तजावुजात के ऑपरेशन के दौरान शरपसंदों का पेट्रोल बम से हमले में असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग महफूज रहे। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग हासिम भगवार का कहना है कि हम ली मार्केट में गैर कानूनी तजावुजात और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तारिक काज़मी से। तारिक, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी, देखिए बिल्कुल मैं आपको तफसीलात से कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जानिब से जो है वो एक अहम टास्क जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम भंगवार को दिया गया था। जो इजाफी चार्ज था वो असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग का था, जिसके बाद हमने देखा जैसे ही उन्होंने चार्ज संभाला उसके बाद जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जो है वो अमल में लाई गई। तजावुजात माफिया हो या गैर कानूनी पार्किंग का अमला, उनके खिलाफ जो है मजीद जो है वो कार्रवाइयां तेज की गई थी। लेकिन आज जो है वो ली मार्केट में ऑपरेशन के रूटीन का जो है वो ऑपरेशन था, जिसके बाद जो है वो हमने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार के ऊपर जो है वो शरपसंद अनासर की जानिब से जो है वो हमला किया गया, वो भी पेट्रोल बम से हमला किया गया, जिसके अंदर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार जो है वो महफूज रहे। जबकि जो है वो कार्रवाइयां जो जितनी भी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां थी वो जारी रही। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार ने इस अज़्म का इरादा किया कि जब तक माफिया को जड़ से उखाड़ नहीं दिया जाएगा, जब तक जो है वो सुकून से नहीं बैठे हुए, ये हमले जो है वो हमें पीछे करने की जो है वो साजिश है, लेकिन हम पीछे होने वाले नहीं है। जो स्पेशल टास्क चीफ सेक्रेटरी हुसैन और कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो दिया गया, उसको हर सूरत जो है वो उस पर अमल दरामद किया जाएगा और रोज की बुनियाद पर जो है वो ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। जबकि मैं आपको बताऊं कि जो है वो आज दोपहर के अंदर ही जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार ने जो है वो नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ जो है वो 50 से ज्यादा दुकानों को जो है वो जुर्माने आयद किए थे, जिसके बाद जो है वो आराम बाग की हुदूद में जो है वो माफिया की जो है वो खलबली मची हुई है और जो है हर सूरत जो है वो माफिया इनके ऊपर हमला करा रही है और जो उनको पीछे करने की जो है वो साजिशें कर रही है। जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया और हुकाम की जानिब से जो है वो मजीद तफसीलात जो है वो तलब कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। रुकने सूबाई असम्बली सिंध मोहम्मद आमिर सिद्दीकी ने डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुजम्मिल हुसैन हालपोटो को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि PIB में 40 साल पुरानी इमारत पर गैर कानूनी तीसरी मंजिल की तामीर का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। मोहम्मद आमिर ने अपने खत में कहा कि शिकायत और बार बार याद दहानी के बावजूद तामीराती काम जारी है। रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद आमिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डायरेक्टर ईस्ट की मिली भगत से यह काम करवाया जा रहा है और शिकायत के बाद काम की रफ्तार मज़ीद तेज करती है। मोहम्मद आमिर सिद्दीकी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त करते हुए DG SBCA और मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी की ज़ेर सदारत रमज़ान अल मुबारक के सिलसिले में इंतज़ामात का जायज़ा लेने के इजलास मुनक़्क़िद किया गया। तमाम अज़ला के इंचार्ज ने ब्रीफिंग में बताया कि रमज़ान अल मुबारक के सिलसिले में इंतज़ामात मुकम्मल हैं। सैनिटरी वर्कर्स 3 शिफ्टों में तैनात किए जाएंगे। मसाजिद, इमाम बारगाह, अफ्तार, तरावी, सहरी पॉइंट्स और बचत बाजार के अतराफ इजाफी अमला लगाने के लिए टीमें बना दी गई हैं। पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से शुरू होगी और तीसरी शिफ्ट अगले दिन सुबह 5 बजे तक अपने फराइज़ अंजाम देगी। इजलास में सेक्रेटरी नूरोज अब्बासी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन एहसन रजा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम अब्बास सुमेमन के अलावा तमाम अजला के डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और निजी कंपनीज के अहदेदारान और अफसरान ने शिरकत की और तफसीलात से आगाह किया। निजी कंपनीज के अहदेदारान ने रमजान के इंतजामात के सिलसिले में ब्रीफिंग में बताया कि बिलखुसूस जिन अजला में फलाही इदारे इफ्तार और सहरी दस्तरखान लगाते हैं वहाँ फूड स्ट्रीट पर इजाफी अमला मौजूद रहेगा, जबकि हर जिले में जरूरत के मुताबिक इजाफी अमला तैनात किया जाएगा। मसाजिद, इमाम बारगाहों और तरावी पॉइंट्स के अतराफ और रास्तों की सफाई और चूने का छिड़काव यकीनी बनाया जाए। बिलखुसूस 15 रमजान के बाद मार्केट, बचत बाजार के अतराफ सफाई के लिए मजीद इंतजामात बेहतर बनाए जाएंगे। MD सॉलिड वेस्ट ने कहा कि रमजान मुक़द्दस महीना है, अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम अमला मुतहरिक रहे। जहाँ अमले, डस्टबिन और मशीनरी की कमी है उसे फौरी तौर पर पूरा किया जाए। दरियासना उन्होंने मजीद हिदायत की कि जिले एडमिनिस्ट्रेशन और बल्दियाती इदारों के साथ भी मुकम्मल राबता रखा जाएगा। हर जिले में शिकायती मराकज़ भी फाल रखे जाएंगे।
और अब आपको बताएं कि लांठी के नौजवानों ने बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सदर सिंध बशीर मेमन ने इस मौके पर कहा कि शहबाज शरीफ के विजन और मरियम नवाज के तरक्याती कामों से मुतासिर होकर लांठी के अवाम बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। मुस्लिम लीग जिला मलीर के सदर और KMC में पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फैरूज खान की काविशों से लांठी नंबर 4 में मुनक़िदा ग्रैंड शमूलियती प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन, अली अकबर गुजर, मुजफ्फर शजरा, असद उस्मानी, मलिक शेर अहमद, उबैद राजा खैल, अहमद अवान, इस्लाम ज़ादा मशवानी समेत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीगी ख़वातीन ने भी शिरकत की और मरियम नवाज के तरक्याती कामों से मुतासिर होकर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। सदर सिंध बशीर मेमन ने कहा कि नून लीग का कराची के नोगो एरिया समझे जाने वाले इलाके लांठी में जो MKM हकीकी का गढ़ था, आज 400 लोगों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की है। ये 400 लोग इन्हीं 400 खानदान हैं जो हथियार की सियासत वाली जमातें छोड़कर नवाज शरीफ के विजन के साथ आगे बढ़े हैं। लांठी के नौजवान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से कौमी और सूबाई असम्बलियों में जाएंगे। लांठी के लोग बासलाहियत हैं। आने वाला वक्त कराची में लांठी के पढ़े लिखे नौजवान की क़यादत होगा। लांठी जल्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मजबूत गढ़ बनने जा रहा है। लांठी के अवाम का भी हक है कि वो पंजाब जैसी तरक्की अपने इलाके में देखें। सिंध हुकूमत का अमरीकी महकमा ज़राअत के इश्तराक से सिंध स्कूल मील्स प्रोग्राम शुरू करने का मुआहदा हो गया। अमरीका अमेरिकन गॉर्डन डोल प्रोग्राम के तहत $80 मिलियन की मुआवनत फराहम करेगा। सिंध हुकूमत की तरफ से वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की नुमाइंदगी में मुफाहमती याददाश्त नामे पर दस्तखत करने की तकरीब मुनक़िद हुई है। इस मौके पर अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने अमरीकी हुकूमत की नुमाइंदगी की। याददाश्त नामा सिंध हुकूमत, अमरीकी महकमा ज़राअत, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और सेव दी चिल्ड्रन के माबैन हुआ। प्रोग्राम से सिंध भर के तकरीबन 1300 प्राइमरी स्कूल्स के 2 लाख से ज्यादा तलबा मुस्तफीद होंगे। तलबा को रोजाना पका हुआ खाना और टेक होम राशन फराहम किया जाएगा। मंसूबा सेव द चिल्ड्रन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ताउन से नाफिज होगा। वज़ीर तालीम सिंध ने कहा कि ग़ज़ाई क़िल्लत से निमटने और तालीमी हाजिरी बढ़ाने के लिए बड़ा इक़दाम है। पसमानदा इलाकों के बच्चों में ग़ज़ाई क़िल्लत नुमाया नजर आती है, जो सीखने के अमल को भी मुतासिर करती है। आज सिंध में तालीम और ग़ज़ाइयत के जरिए रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद रख रहे हैं। उम्मीद है स्कूल मील्स प्रोग्राम की मदद से स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल वापस लाने में मदद मिलेगी। असातिज़ा, हेड टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रोग्राम के तहत स्कूलों में वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन सहूलियात की बहाली शामिल है। अमरीकी गंदम, दालें और कुकिंग ऑयल स्कूल मील्स के लिए फराहम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में मकामी किसानों से फल और सब्जियां खरीद करना भी शामिल है, जिससे सूबाई मईशत को भी सहारा मिलेगा। माहौलियात के DG की तरक्की का केस, अदालती अहकाम पर अमल न होने पर सिंध हाई कोर्ट की बरहमी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के डायरेक्टर जनरल के अहदे पर तरक्की से मुताल्लिक़ केस में अदालती हिदायत पर अमल दरामद न होने पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। जस्टिस सलीम जैसर ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता साल नवंबर में दी गई हिदायत पर अब तक अमल क्यों नहीं किया गया और फैसले पर अमल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके मनमानी की कोशिश की जा रही है, जबकि दायर अपील का रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया। अदालत ने पहले हिदायत की थी कि इदारे के डायरेक्टर आशिक अली लांगा, जिन्होंने माहौलियात में PhD कर रखी है, को भी डायरेक्टर जनरल के अहदे के लिए ज़ेरे गौर लाया जाए। तहम वकील रफीक कल्होड़ के मुताबिक उन्हें नज़रअंदाज करके दूसरे अफसर को तरक्की दी गई। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह अहदा अब नॉन कैडर है और हुकूमत किसी भी सीनियर अफसर को तैनात कर सकती है। अदालत ने हुकूमत सिंध को आशिक अली लांगा को जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। PCHS में रिहायशी इलाके में कमर्शियल इमारत, सिंध हाई कोर्ट ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने PCSH के रिहायशी इलाके में कमर्शियल तामीर के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए SBCA को अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने और 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी है। अदालत ने कहा कि अगर इमारत को कानून के मुताबिक रेगुलाइज किया जा सकता है तो किया जाए, बसूरत दीगर कानून के तहत कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश की जाए। SBCA के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमारत रिहायशी इलाके में कायम है और इसे रेगुलाइज नहीं किया जा सकता।
होगा, इसलिए इमारत खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जबकि कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर को भी ताउन की हिदायत देने की इस्तदा की गई है। अदालत ने 25 मार्च तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। दरखास्त मोहम्मद शफीक की जानिब से दायर की गई थी। मुतवक्की बारिशों के पेश नज़र यूनियन काउंसिल 10 में जुम्मा बाजार के करीब वाक़े बरसाती नाले की सफाई का अमल बाकायदा तौर पर भारी मशीनरी के जरिए शुरू कर दिया गया है। ये नाला एनफोर्ड स्टॉप से होता हुआ फुटबॉल स्टेडियम तक जा सकता है। ये सफाई मुहिम सदर जिला के माड़ी MPA लियाकत अली आस्कानी और टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आस्कानी की खुसूसी हिदायत पर शुरू की गई है ताकि बरसाती पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। माजी में ये बरसाती नाला अक्सर चौक या बंद हो जाया करता था, जिसके बायस इलाके में पानी जमा होने, आमदोरफ्त में मुश्किलात और दीगर संगीन मसाइल का सामना करना पड़ता था। अवामी शिकायत को मद्देनजर रखते हुए फौरी इक़दाम किए गए हैं ताकि आइंदा बारिशों के दौरान किसी किस्म की परेशानी पैदा न हो। टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आस्कानी ने खुद यूनियन काउंसिल 10 का दौरा करके जारी काम का मुआयना किया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की कि सफाई का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। बर वक्त इक़दाम के जरिए बरसाती नाले की मुकम्मल सफाई करके इलाका मकीनों को दरीना मसाइल से निजात दिलाई जाएगी। लियाकत अली आस्कानी और अब्दुल करीम आस्कानी की काविशों से दरगाह बाबा विलायत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह में तरक्याती काम मुकम्मल कर लिए गए। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध लियाकत अली आस्कानी और टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आस्कानी की खुसूसी काविशों से दरगाह हजरत बाबा विलायत अली शाह के 59वें सालाना उर्स के सिलसिले में जारी तरक्याती काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इन रहनुमाओं की हिदायत और ज़ाती दिलचस्पी के बायस दरगाह के अंदरूनी हिस्से, अतराफ, लंगर खाने और मरकजी उर्स अहाते में मयारी तर्ज की CC फ्लोरिंग का काम शुरू किया गया, जो अब आया तकमील तक पहुंच चुका है। दरगाह के अतराफ में मजबूत कंक्रीट फर्श बिछा दिया गया, जिससे रास्ते हमवार और महफूज हो गए हैं। लियाकत अली आस्कानी और अब्दुल करीम आस्कानी ने इस अज़्म का इजहार किया कि ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है। इन इक़दाम के नतीजे में दरगाह का माहौल मज़ीद साफ, मुनज़्ज़म और खूबसूरत हो गया है, जिससे 59वां उर्स अक़ीदत व एहतराम और बेहतरीन इंतज़ामात के साथ मुनक्किद किया जा सकेगा। इलाका मकीनों और अक़ीदतमंदों ने तरक्याती कामों की तकमील पर दोनों रहनुमाओं की काविशों को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा भी इसी तरह अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबे जारी रखे जाएंगे। कमिश्नर कराची सईद हसन नकवी की हिदायत पर जिले इंतजामिया ने नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज़ कर दिया। कमिश्नर कराची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लेते हुए 50 से ज़ायद दुकानों और फरोशों को चालान कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग हासिम भंगवार का इस मौके पर कहना था कि टाउन और II चुंदरीगढ़ रोड पर गिरा फरोशी की शिकायतों का अंबार था। कार्रवाई के दौरान 4 गिरा फरोशों को गिरफ्तार किया गया और बाकियों को आखिरी वार्निंग दे दी गई। गिरा फरोशी के खिलाफ रमजान में तेजी आ जाती है, जिसको अभी से रोकना है। गिरा फरोशी की रोकथाम के लिए प्राइस चेकिंग के इक़दाम और एक्शन जारी रहेंगे। हमने हर सूरत अवाम को रिलीफ फराहम करना है। बिनाई से महरूम असिस्टेंट प्रोफेसर की तरक्की का केस वाइस चांसलर जामिया कराची को सिंध हाई कोर्ट ने तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच ने बिनाई से महरूम असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू साजिद खान की तरक्की से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत करते हुए वाइस चांसलर जामिया कराची को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और मजीद समाअत 3 मार्च तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील असदुल्ला बिल्लू एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साजिद खान असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की के हकदार हैं और अदालत पहले ही उनकी तरक्की का जायजा लेने की हिदायत दे चुकी है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ होने वाले सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में उनका केस शामिल नहीं किया गया। वकील के मुताबिक अगर सिलेक्शन बोर्ड ने सिफारिशात भेज दी तो दरख्वास्त गुजार तरक्की से महरूम हो सकते हैं। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखली ने वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच और दीगर के हमरा चांडियो चौक स्कीम 33 UC 3 में मॉडल रोड का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताह से कबल टाउन चेयरमैन का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखली ने अवाम को
मुस्तकबिल के तरक्याती कामों के बारे में तफसीलन आगाह करते हुए कहा कि मज़कूरा सड़क जिस इलाके में तामीर की गई वहाँ तरक्याती काम सरअंजाम ही नहीं दिए गए। ये अक्सर नज़रअंदाज इलाकों में तरक्याती काम हो रहे हैं। इसी तरह सपूरा टाउन के दीगर इलाकों को भी तरक्याती कामों से मुस्तफीद किया जा रहा है। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कई मंसूबों पर तरक्याती कामों का आगाज करने जा रहे हैं, जबकि कई तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी काम पर यकीन रखती है। इसी को मलहूज़ खातिर रखते हुए सपूरा टाउन में काम का तनासुब बहुत ज्यादा है ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुंचाया जा सके। शहरियों को यकीन दिलाता हूं कि उन्होंने जो एतमाद मुझ पर किया है इसको ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। पीपल्स पार्टी का जियाला हूं और काम के जरिए अवाम और पार्टी क़यादत को सुरखरू करूंगा। उन्होंने ऐलान किया कि टाउन की 16 सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने का आगाज कर रहे हैं और कुछ अरसे में सपूरा टाउन में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब से वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच, यूसी चेयरमैन बशीर खासखली, ताज मोहम्मद वसान ने भी खिताब किया और चेयरमैन सपूरा टाउन राशिद खासखली की खिदमत को सराहा। सोने और चांदी की आलमी और मकामी मार्केटों में कीमत कम हो गई है। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में आज मंगल के रोज फी ओन सोने की कीमत में $90 की कमी रिकॉर्ड हुई, जिसके नतीजे में नई आलमी कीमत $4,920 फी ओन सतह पर आ गई। दूसरी जानिब मकामी सराफा बाजारों में 24 कैरात के हामिल फी तोला सोने की कीमत में भी ₹9,000 की कमी वाक़ई हुई है, जिसके नतीजे में सोने की फी तोला कीमत $5,14,762 की सतह पर आ गई, जबकि फी ग्राम सोने की कीमत $10,716 घटकर $4,41,325 की सतह पर आ गई। यहाँ आपको बताएंगे सिंध हुकूमत ने अमरीकी महकमे ज़राअत के ताउन से सिंध स्कूल मील्स प्रोग्राम शुरू करने का मुआहदा किया है। अमरीका मैकगुरन डोल प्रोग्राम के तहत $80 मिलियन की मुआवनत फराहम करेगा। कराची के होटल में वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की नुमाइंदगी में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन, सेव द चिल्ड्रन पाकिस्तान और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अहदेदार भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम से सिंध के तकरीबन 1300 प्राइमरी स्कूल्स के 2 लाख से ज़ायद तलबा मुस्तफीद होंगे, जिन्हें रोज़ाना पका हुआ खाना और टेक होम राशन फराहम किया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध ने कहा कि ये इक़दाम ग़ज़ाई क़िल्लत कम करने और तालीमी हाज़िरी बढ़ाने के लिए अहम है और स्कूल मील्स प्रोग्राम बच्चों को दोबारा स्कूल लाने में मदद देगा। प्रोग्राम के तहत असातिज़ा और स्कूल कमेटियों को फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन की तरबियत दी जाएगी। स्कूलों में पानी, सैनिटेशन और हाइजीन की सहूलियात बहाल की जाएंगी, जबकि अमरीकी गंदम, दालें और कुकिंग ऑयल फराहम किए जाएंगे और मकामी किसानों से फल और सब्जियां खरीद कर सूबाई मईशत को भी सहारा दिया जाएगा। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई है। प्रोग्राम का मकसद भूख में कमी और खास तौर पर बच्चियों की प्राइमरी तालीम में बेहतरी लाना है। रुकने सूबाई असम्बली सिंध मोहम्मद आमिर सिद्दीकी ने डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुजम्मिल हुसैन हालपोट को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि PIB में 40 साल पुरानी इमारत पर गैर कानूनी तीसरी मंजिल की तामीर का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। मोहम्मद आमिर ने अपने खत में कहा कि शिकायत और बार बार याद दहानी के बावजूद तामीराती काम जारी हैं। रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद आमिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डायरेक्टर ईस्ट की मिली भगत से ये काम करवाया जा रहा है और शिकायत के बाद भी काम की रफ्तार को मजीद तेज कर दिया गया। मोहम्मद आमिर सिद्दीकी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त करते हुए DG, SP, CA और मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी की ज़ेर सदारत रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में इंतज़ामात का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद किया गया। तमाम अजला के इंचार्जेस ने ब्रीफिंग में बताया कि रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में इंतज़ामात मुकम्मल हैं। सैनिटरी वर्कर्स 3 शिफ्टों में तैनात किए जाएंगे। मसाजिद, इमाम बारगाहों, इफ्तार, तरावी, सहरी पॉइंट्स और बचत बाजार के अतराफ इजाफी अमला लगाने के लिए टीमें बना दी गई हैं। पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से शुरू होगी और तीसरी शिफ्ट
अगले दिन सुबह 5 बजे तक अपने फराइज सर अंजाम देंगे। इजलास में सेक्रेटरी नरोज अब्बासी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन एहसन रजा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाब अब्बास मेमन के अलावा तमाम अजला के डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और निजी कंपनीज के अहदेदारान और अफसरान ने शिरकत की और तफसीलात से आगाह किया। निजी कंपनीज के अहदेदारान ने रमजान के इंतजामात के सिलसिले में ब्रीफिंग में बताया कि बिलखुसूस जिन अजला में फलाही इदारे इफ्तार और सहरी दस्तरखान लगाते हैं वहाँ फूड स्ट्रीट पर इजाफी अमला मौजूद रहेगा, जबकि हर जिले में जरूरत के मुताबिक इजाफी अमला तैनात किया जाएगा। मसाजिद, इमाम बारगाहों और तरावी पॉइंट्स के अतराफ और रास्तों की सफाई और चूने का छिड़काव को यकीनी बनाया जाएगा। बिलखुसूस 15 रमजान के बाद मार्केट, बचत बाजार के अतराफ सफाई के मजीद बेहतर इंतजामात किए जाएंगे। MD सॉलिड वेस्ट ने कहा कि रमजान मुक़द्दस महीना है, अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम अमला मुतहरिक रहेगा। जहां अमले, डस्टबिन और मशीनरी की कमी होगी उसे फौरी पूरा किया जाएगा। उन्होंने मजीद हिदायत की कि जिले एडमिनिस्ट्रेशन और बल्दियाती इदारों के साथ भी मुकम्मल राबता रखा जाएगा। हर जिले में शिकायती मराकज़ भी फाल किए जाएंगे। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आस्कानी की जानिब से ब्यूरो चीफ चैनल 5 मोहम्मद कामरान जहरी और F&G लीगल कंसल्टेंट के बैरिस्टर फहद फारूक को पेशा वराना खिदमात के एतराफ में सिंध की सकाफती अजरक, टोपी और एजाजी शील्ड से नवाजा गया। बल्दिया टाउन के मरकजी दफ्तर में मुनक़िदा सादा मगर बावकार तकरीब में चेयरमैन अब्दुल करीम आस्कानी ने मोहम्मद कामरान जहरी की बल्दियाती इदारों में कोताहियों और खामियों की बर वक्त निशानदही, गैर जानिबदार सहाफत और जरूरतमंदाना पेशा वराना खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि मस्बत और जिम्मेदार सहाफत ही इदारों की इस्लाह और अवामी मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करती है। इस मौके पर F&G लीगल कंसल्टेंट के बैरिस्टर फहद फारूक को भी मुसलसल कानूनी फतूहात और पेशा वराना महारत के एतराफ में अजरक, टोपी और एजाजी शील्ड पेश की गई। चेयरमैन का कहना था कि कानून के मैदान में दयानतदारी और इस्तकामत के साथ जदोजहद काबिल तहसीन है। तकरीब में वाइस चेयरमैन बल्दिया टाउन, मुख्तलिफ यूसीज के चेयरमैन हजरात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले काउंसलर्स और अपोजिशन अरकान ने भी शिरकत की है। शुरका ने पेशा वराना खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को खिराज तहसीन पेश करते हुए इस इकदाम को मस्बत रिवायत करार दिया। ये बल्दिया टाउन के चेयरमैन साहब हैं अब्दुल करीम आस्कानी साहब, इनका जो है हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमें अवार्ड दें। लेकिन मसला इस अवार्ड को देखते हुए, लेते हुए, अब इतने अवार्ड मिलने के बाद अवार्ड दिया जाता है, शायद कारकर्दगी अच्छी कर दी हो, शायद शहर अच्छा हो गया हो, शायद हालात अच्छे हो गए हों और अवार्ड इसी चीज़ की अप्रिसिएशन होती है। लेकिन जब हम इसको हकीकत मायनों में देखते हैं, जब हम सड़कों पे निकलते हैं तो इसके बरक्स है। ये एक लम्हा फिक्रिया भी है और हम सोचते हैं कि सब सारे काम अच्छे हो रहे हैं तो हमें अवार्ड मिलते हैं। तो शायद ये हमारे अवार्ड सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ज़ात तक के लिए महदूद हैं। लेकिन जो लोग अच्छा काम करते हैं अगर हम उनको ना भी सराहें तो ये भी नाइंसाफ़ी है। अब जो टाउन अच्छा काम करेगा हम उसके बारे में अच्छा भी लिखेंगे। एक सहाफ़ी को किसी की तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सड़क अच्छी बनी है तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, उसका फ़ैसला आवाम खुद कर लेती है। लेकिन अगर किसी सड़क पर गड़ा पड़ा हुआ है तो ये मेरा अखलाकी और ये मेरा सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है कि मैं उसकी निशानदेही करूं कि ये टूटी हुई है और क्यों टूटी हुई है। तो उस पर बुरा नहीं मानना चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह सहाफ़ी करेगा और करता रहेगा, वो सहाफ़ी ही बेकार है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हजरात में है वो तनकीद, बल्कि इनकी पूरी क़यादत के अंदर है तनकीद है। वैसे हमारे जमात इस्लामी के भाई भी माशाल्लाह तनकीद हमारी बर्दाश्त करते हैं और बेहतर ही वही है कि तनकीद को बर्दाश्त किया जाए और उसको पॉजिटिव वे में लाकर उस मसले को हल करें। लेकिन उसको हमारी जुर्म बना देना, हमारे ख़िलाफ़ साजिश रचाना, इससे ना आवाम का फ़ायदा है, ना आपका फ़ायदा है, ना किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। करीम आस्कानी साहब को हम जितना मैं लिखकर अल्हम्दुलिल्लाह आज दिल मुतमईन है कि मैं जितनी कमी कोताहियाँ बल्दिया टाउन समेत वेस्ट की दिखाता हूँ उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे सराहा है। तो ये इनका बड़ापन है और इन्होंने हमेशा हमारी निशानदेही पर फौरी कार्रवाई भी करी है। इनके वाइस चेयरमैन, टाउन के चेयरमैन, इनके अमला, अपोजिशन के लोग, ये सारे साथी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या किसी और जमात से, नून के जो भी लोग हैं, ये सहाफ़ियों को बर्दाश्त करने के लिए हैं
اور اگر آپ سچ لکھوگے, حق لکھوگے, تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی, اور نہ آپ کو کوئی جو ہے ٹاؤن چیئرمین آپ کی بات کا برا مانے گا اور نہ کوئی شخص. لیکن یہ اجرک آپ کی مہربانی, یہ ہمارے لیے اعزاز ہے, یہ ٹوپی ہمارے لیے اعزاز ہے, نصیب والوں کو ملتی ہے. یہ شیلڈ آپ نے دی, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم آپ کی کمی کوتاہیوں میں کوئی بھی دکھانے میں, نشر کرنے میں کوئی بھی کمی بیشی کریں گے. تو اس چیز کو برداشت کریے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ کامران بھائی نے کہا کہ ہماری تنقید بھی جاری رہے گی آپ پر, اور ہم اپنی صحافتانہ جو ذمہ داری ہے وہ بھی نبھاتے رہیں گے. ہم سر خم تسلیم کریں گے. بالکل آپ ہماری اصلاح کرو گے تو انشاءاللہ اس سے ہماری کارکردگی مزید بہتر ہوگی اور بہتر اس میں نکھار آئے گا, اور ہم اپنے کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہمارے حصے کا کام ہے. میڈیا اور ہم مل کر, ٹاؤنز مل کر انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے مسائل حل کریں گے. جس طرح آپ نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھانی ہے, اسی طرح ہم اپنی پولیٹیکل اور ہماری جو فرد ہے, جو اس بلدیہ ٹاؤن کی عوام نے جو ہمیں منتخب کیا ہے, تو ہم ان کے مسائل کو ختم کر کے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے اچھے کام کو اپریشیٹ کیا ہے, بالکل سر ہم نے اچھے بھی کام کیے. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے کام 100% لوگوں تک اس سے مطمئن ہوں. اس میں ہمارے پاس اپوزیشن بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, این کیو ایم بھی ہے, اور بہت ساری جماعتیں ہیں. شاید کسی کو ہمارا کام پسند نہ آئے, لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمیں صرف اور صرف بلدیہ کے ٹاؤن کی عوام کے لوگوں کو, عوام کو ہم نے ریلیف دینا ہے, اور وہ ہم اس کو ریلیف پہنچاتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم اپنی پرفارمنس کو جاری رکھیں گے, اور بہتر طریقے سے عوام کی خدمت کا جو سلسلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے, اس کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے مسائل کو بھی حل کریں گے. تھینک یو سر. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ فوڈ پروگرام پاکستان کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں وزیر تعلیم سید سردار شاہ, وزیر محنت و سماجی تحفظ سعید غنی, سیکریٹری 2 CM آصف جمیل شیخ, سیکریٹری اسکول ایجوکیشن زاہد عباسی, سیکریٹری صحت طاہر سانگی اور سیکریٹری سوشل پروٹیکشن خادم چنا بھی شریک تھے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کمزور طبقات خصوصاً خواتین اور بچوں کے لیے مشترکہ اقدامات تیز کرنے کا عزم کا اظہار کیا. سندھ حکومت بچوں کی صحت, غذائیت اور نشوونما کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. مراد علی شاہ غذائیت پروگرام کا جائزہ. وزیر اعلیٰ سندھ نے نتائج کو حوصلہ افزا قرار دے دیا. سندھ کے غذائی مہم کامیاب ہو رہی ہے. بچوں میں نشوونما کی کمی میں نمایاں کمی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ آغا خان یونیورسٹی کی مڈ لائن رپورٹ میں مثبت پیش رفت کی تصدیق. بے نظیر نشوونما پروگرام کے تحت اسٹیننگ میں 6.4% پوائنٹس کمی ہوئی ہے. صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ معروف گلوکار ممتاز مولائی کی رہائش گاہ پہنچے, جہاں 2 روز قبل ان کے گھر سے چوری کا واقعہ پیش آیا تھا. صوبائی وزیر نے ممتاز مولائی سے ملاقات میں واقعے کی تفصیلات حاصل کی اور IG سندھ سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے انہیں چوری کے معاملے سے آگاہ کیا. ممتاز مولائی نے بھی IG سندھ کو واقعے کی معلومات فراہم کی. IG سندھ نے ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی کرائی. DUT مدثر حسین نے موقع پر صورتحال اور پولیس کارروائی کے بارے میں وزیر کو بریفنگ دی. صوبائی وزیر سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ ممتاز مولائی کے ساتھ واقعہ افسوسناک ہے اور وہ پہلے روز سے گلوکار اور پولیس حکام کے رابطے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت اپنے فنکاروں کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں کرے گی اور پولیس جلد کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی. انہوں نے مزید کہا کہ فنکار امن اور محبت کے سفیر ہیں اور عوام ان سے محبت کرتے ہیں, اور واقعے کے حقائق سامنے آنے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے وہ پولیس حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں. وزارت تخفیف غربت و سماجی تحفظ نے رواں سال کے لیے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کر دیا. ایڈمنسٹریٹر جنرل زکوٰۃ نے رواں سال کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 5,03,529 روپے مقرر کیا. اعلامیے میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر یکم رمضان کو کسی اکاؤنٹ میں موجود رقم 5,03,529 روپے سے کم ہوگی تو اس پر زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی. اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ یکم رمضان المبارک کو تمام سیونگ اکاؤنٹس اور نفع و نقصان میں شراکت دار اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کی کٹوتی کی جائے گی, جبکہ زکوٰۃ کی مد میں کٹوتی کی گئی رقم اسٹیٹ بینک میں موجود سینٹرل زکوٰۃ اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے گی.
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यकम रमज़ान को मुल्क भर में सरकारी और निजी बैंक्स की तातील का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक यकम रमज़ान और मुबारक ज़कात कटौती की वजह से मुल्क भर के बैंक्स में अवामी लेन देन बंद रहेगी और तातील होगी। एलामिया में कहा गया है कि तमाम बैंक्स, तरक्याती माली इदारे, माइक्रो फाइनेंस बैंक भी मज़कूरा तारीख को अवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। सिंध असम्बली ने माह रमज़ान के दौरान सहरी और अफ्तारी के औकात में गैस की लोड शेडिंग न करने की करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद हुकूमती रुकन सुमीता अफजाल सैयद ने ऐवान में पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि रमज़ान और मुबारक के मुक़द्दस महीने में अवाम को सहरी और अफ्तारी के औकात में गैस की बिला तातल फराहमी यकीनी बनाई जाए। करारदाद पर इजहार ख्याल करते हुए रुकन असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा कि गैस के मसले पर ऐवान में 7 बार करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि हुकूमत इस हवाले से अमली इक़दाम क्यों नहीं कर रही। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने ऐवान को बताया कि इस मामले पर पहले भी बात हो चुकी है और आज की करारदाद खास तौर पर माह रमज़ान के हवाले से है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत को इस मसले पर खत लिखा जा चुका है। उनका कहना था कि शहरी इलाकों में कुछ हद तक सहूलत फराहम की जाती है, ताहम देही इलाकों में बिजली और गैस की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। सुई सदरन गैस कंपनी ने सिंध और बलूचिस्तान के लिए माह रमज़ान और मुबारक के दौरान गैस का शेड्यूल जारी कर दिया। कराची से सुई सदरन के जरिए सुबह 3 बजे तक रात 10:30 बजे तक गैस सप्लाई बहाल रहेगी। सुई सदरन जराये के मुताबिक रमज़ान में सहरी ताफ्तारी गैस सप्लाई वक्फे के बगैर जारी रहेगी। कराची के एमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फिटनेस का एक नया रिकॉर्ड कायम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग्रुप बॉक्स फिट क्लास में सैकड़ों खवातीन और मर्दों ने एक साथ अपनी तवानाई और जोश का शानदार मुजाहिरा किया। मजीद अहवाल जानेंगे गुलफाम शेख की इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी मास्टर ट्रेनर रॉबिन बॉन्ड की क़यादत में होने वाला ये मेगा सेशन महज वर्जिश नहीं बल्कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी की अमली तस्वीर बनकर सामने आया। जदीद बॉक्स फिट तकनीक के जरिए शुरका ने न सिर्फ भरपूर कैलोरीज बर्न की बल्कि इन्हें फिट, मुतहरिक और डिसिप्लिन जिंदगी का वाज़ेह पैगाम भी दिया गया। पाकिस्तान जो न्यू जनरेशन आ रही है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ हेल्दियर नेशन, सो इस चीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए। बहुत अच्छा इवेंट है, मैं चाहूँगी दूसरे लोगों से भी कि वो भी आए और इस इवेंट का शिरकत करें। अगर आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होते हैं, अगर आप एक्टिव होते हैं और अगर आप अपना ख्याल रखते हैं तो ही आप दूसरों के लिए कोई खैर का जरिया बन सकते हैं। So looking after yourself and your health and being fit and being active. हमने पहले कभी ऐसी एनर्जी महसूस नहीं की। हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स मुसलसल होते रहें। तो आज यहाँ पे हम मौजूद हैं। हम पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट जो है वो ग्रुप क्लास डिज़ाइन कर रहे हैं, विच इज़ अ बॉक्स फिट क्लास, और उसके लिए हम यहाँ पे गैदर हुए हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम 2000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ग्रुप क्लास करवा रहे होंगे। पाकिस्तान के अंदर फिटनेस अवेयरनेस लाना ये एक ट्राइफिट का ही जो है काम है, जिन्होंने इस चीज़ को लोगों के अंदर ये चीज़ पैदा की है कि एक फ़िट रहना, एक फ़िट ज़िंदगी गुजारना कितना इम्पोर्टेंट है। आज हम जो है वो 1000 से ऊपर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ओपन एयर पाकिस्तान की लार्जेस्ट ग्रुप क्लास होगी और उसके पीछे जो मकसद है वो ये कि दुनिया को ही बताना और पाकिस्तान में ये बात साबित कर देना कि हम भी एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। ट्रैफिक हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत आगे रहता है और जो फिटनेस से रिलेटेड होती हैं, सो मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए एंड ये एक मोटिवेशन होती है। ये नौजवानों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हम सबको फिटनेस कल्चर अपनाना चाहिए। तकरीब में मारूफ टीवी आर्टिस्ट फैसल कुरैशी ने खुसूसी शिरकत की और शुरा का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सेहतमंद जिस्म ही कामयाब और खुशहाल जिंदगी की बुनियाद है। ऐसे इवेंट्स पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए क्योंकि फिट पाकिस्तानी मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस मेगा फिटनेस क्लास का मकसद शहरियों में सेहत, डिसिप्लिन और मस्बत सरगर्मियों को फरोग देना है और मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कराची में होने वाला ये मेगा फिटनेस इवेंट इस बात का सबूत है कि मौके मैसर हों तो नौजवान और खवातीन दोनों सेहतमंद सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जरूरत इस अमर की है कि ऐसे प्रोग्राम्स तसलसल के साथ जारी रखें ताकि मुआशरा मजीद सेहतमंद, फाल और मजबूत समत में आगे बढ़ सके। गुलफाम शेख, 5 न्यूज़, कराची।